सवाल मेरा शाजिल भी आपसे है। राज्यसभा उच्च सदन है, अपर हाउस, लेकिन वहां जो सांसद हैं उनका रवैया ऐसा कि स्कूल के बच्चों को भी उन्होंने मात दे दी है। मतलब डांट डपट, टोन, एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, एक्टर, डायरेक्टर, ये क्या हो रहा है? ये आपका सवाल मुझसे है? जी। रुमाना जी, सोचने की बात है। जया बच्चन जी अपने को कलाकार कह रही हैं, लेकिन जो कलाकारी वो पार्लियामेंट में कर रही हैं, उनको जानना चाहिए कि पार्लियामेंट में वो पार्लियामेंटेरियन हैं और पार्लियामेंट में रूल्स होते हैं। ये जो पूरा उनका तरीका है ना कि हर एक बात में तू कहता है कि तू क्या है, तू ही बता ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है, ये सारा जो उनका रवैया है। और बाकी लोगों का, चाहे वो डेरेक ओब्रायन हो जो चिल्ला रहे थे सभापति पर, उसके अलावा हमने देखा किस तरह से बाकायदा नाच कर मजाक उड़ा रहे थे जगदीश धनखड़ जी का। और आप खुद सोचिए, ये पार्लियामेंट में है, ये कलाकारी की जगह नहीं है, तब भी इतने प्रेम से और इतने सब्र के साथ धनखड़ जी ने कहा, जया जी, एक्टर को भी डायरेक्टर की बात माननी होती है, यानी कि आप सभापति महोदय की बात सुने। वो होता है हाउस में, कोलीग्स हैं, सब जानते हैं इस बात को, लेकिन आप मर्यादा तो रखेंगी ना उस पद का और खुद का भी। आप सांसद हैं और आप सभापति महोदय को आप एड्रेस कर रही हैं, आपका ये तरीका है। और सुनिए, मैं कलाकार नहीं हूँ, मैं एक्टर नहीं हूँ, लेकिन मैं भी बॉडी लैंग्वेज क्या होती है जानती हूँ, मैं भी टोन जानती हूँ। टोन आप देख रहे हैं भाई, अब तक जो है क्या हो रूल्स है, पार्लियामेंट में जो आपके शब्द हैं उनको एक्सपेंस किया जाता है या उनको पार्लियामेंट्री ठहरा जाए। अब आप टोन, एक नया आप डायमेंशन उठा के ले आए। हम कहते हैं कि रुमाना, जिस तरह से आपने मेरा सवाल पूछा, मुझे टोन नहीं अच्छी लगी, ये क्या बात हो गई? और आपको कलाकार, और क्या अहमकाना बात है, मैं कलाकार हूँ इसलिए मैं बॉडी लैंग्वेज जानती हूँ। अरे भैया, सब जानते हैं किसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होती है, क्या रवैया होता है, क्या होती है लैंग्वेज और कौन होती है नॉन वर्बल लैंग्वेज। ये किसको बेवकूफ़ बनाने का तरीका है? और एक तमीज़ भी तो कोई चीज़ होती है। और राज्यसभा हो या लोकसभा हो, आप संसद की गरिमा में तो यकीन रखते हैं। ठीक है, तो पूजा त्रिपाठी, क्या ये जानबूझकर टकराव का रास्ता खोला जा रहा है? जो शाजिया इल्मी कह रही है कि साहब शब्द तो समझ में आते हैं, लेकिन ये क्या सिलसिला शुरू हुआ है कि टोन, एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज? रोमाना जी, क्या भोपाली ने लिखा था कि दिलों को संभाल कर रखिए सरदार, सरों को काट के सरदारियां नहीं चलती। जिस तरीके से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा के चेयरमैन भी हैं, आर्टिकल 63 और 64 में वो शपथ लेते हैं, मैं उस शपथ को पढ़ना चाहूंगी कि श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, जिस पद को मैं ग्रहण करता हूं उसकी कर्तव्यों का बिना पक्षपात के श्रद्धा पूर्वक निर्वहन करूंगा। वहीं हम उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी को देख रहे हैं। विपक्ष की डिमांड क्या थी कि घनश्याम तिवारी जी ने जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नाम का मजाक उड़ाया था, उनकी लिजसी का मजाक उड़ाया था, उसके वो सदन में आकर माफी मांगे। सिर्फ यही डिमांड थी। सदन में उपराष्ट्रपति जी कह रहे हैं, चेयरमैन साहब कह रहे हैं कि वो उन्होंने मुझे प्राइवेट में माफी मांग ली। जब उन्होंने सदन में मल्लिकार्जुन खड़गे का मजाक उड़ाया है तो वो सदन में माफी मांगी। मल्लिकार्जुन खड़गे, जिनकी 50 साल की संसदीय परंपरा का निर्वाह करते हैं, उनको उपराष्ट्रपति जी कहते हैं कि आप तो अराजकता फैला रहे। वो व्यक्ति जो 7 साल की उम्र में अपने पिता की गोद में आग की लपटों से निकल कर गया था, वो एक सेल्फ मेड आदमी है। 17 साल से वो राजनीति कर रहे हैं, 10 साल के एमएलए का उनका टर्म्स रहा है। उनको आप कहते हैं कि आप अराजकता कह रहे हैं। यहाँ मल्लिकार्जुन खड़गे जी का यह दर्द था जो वो कह रहे थे कि वो जीना नहीं चाहते। तो जब हम कहते हैं कि जब विपक्ष ये डिमांड कर रहा है कि आप उनको उनके खिलाफ निंदा करिए, आप उनको सदन में बोलिए, माफी मांगे, तो आप जया बच्चन जी को डेकोरम संभाले। जया बच्चन जी ने कहा, माफ कीजिए, मुझे आपकी टोन अच्छी नहीं लगती। उन्होंने क्या गलत किया? उन्होंने उपराष्ट्रपति जी को माफ कीजिए से शुरुआत किया। आप सेलिब्रिटी हैं, आई डोंट केयर। यू डोंट केयर कि वो सेलिब्रिटी है, पर यू केयर कि वो एक सदन की वरिष्ठ मेंबर है, 5th टर्म है, और हर सदन की, भले वो जया बच्चन का 5th टर्म हो या किसी भी राज्यसभा मेंबर का 1st टर्म हो, हर कोई इक्वल है और हर कोई सम्मान का अधिकार है। तो संसदीय सम्मान, संसदीय परंपरा, अनुशासन, गरिमा की तो बिल्कुल धज्जियां उड़ा के रखी। ठीक है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।